हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सक्सेस मंत्रा। और आज हम आपको क्वेश्चन कराएंगे, लिमिट के क्वेश्चंस कराएंगे। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने आपको लिमिट पढ़ाया है कि दो वीडियो हो चुकी है। पहले क्लास में हमने ये बताया आपको कि एक्चुअली लिमिट कब निकालते हैं और क्यों निकालते हैं, और उसका एल्जेब्राइक जो अप्रोच है वो क्या होता है। दूसरे क्लास में हमने ये बताया कि उसका ज्योमेट्रिकल अप्रोच क्या होता है, कैसे हम किसी फंक्शन का ग्राफ बना के और समझेंगे कि ये कहाँ पर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी और कहाँ पर एग्जिस्ट करेगी। और उसका वहीं से हमने एक फार्मूला भी डिराइव किया था आपका लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का। लेकिन आज हम क्या करेंगे, उसी फार्मूले के द्वारा कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन बच्चों को प्रॉब्लम भी आ रही होगी। तो बेसिक पहले हम आपको लिख देते हैं कि लेफ़्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या होता है। आप या तो ऐसे लिख लो, किसी पॉइंट ए पर क्या होगा, a माइनस एफ एक्स, या इसी को हम लिखते हैं लिमिट s टेंस टू 0 f a माइनस एच। हम ये फार्मूला हमेशा लेके चलेंगे, ठीक ना। क्लियर हो रही बात है। राइट हैंड लिमिट कितना होता है, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, और ये फार्मूला होगा s टेंस टू 0 f a प्लस एच। ये दो फार्मूले हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे और राइट हैंड लिमिट के लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे। ये तो बताता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट ऐसे लिखा जाता है, ये फार्मूला नहीं है बेसिकली। क्लियर। चलिए, तो एग्जाम्पल करना है। कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिए भी थे और कुछ हमको क्या करना है, नए भी करेंगे। तो जो एग्जाम्पल जैसे 5 नंबर, ये आर डी शर्मा का क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर है 29.11 और एक्सरसाइज है आपका 29.1। एक्सरसाइज है 29.1 आर डी शर्मा, ठीक ना। आर डी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि एफ एक्स की वैल्यू दिया हुआ है x प्लस 1, x माइनस 1 इफ़ x इज ग्रेटर देन 0, if x is less than 0। अब प्रूफ करना हमको, प्रूफ दैट कि लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इस टाइप का फंक्शन आ गया है एक, देख के ही बच्चे घबरा जाते हैं इसको, और इसके बाद से इसका मतलब क्या हुआ ये हम समझेंगे। उसके बाद से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये तो फार्मूला हो गया आपका, यहाँ पर ये फार्मूला आपका बन गया। क्लियर। ये बातें यहाँ तक आपको समझ में आ रही है। अब देखिए, ये फंक्शन में क्या है, दो तरीके से डिफाइंड है। इस फंक्शन में यदि कोई भी वैल्यू, जैसे फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं ना, यदि आपसे पूछा जाए कि f माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी इससे, तो चूँकि इसमें रखने वाली वैल्यू -2 है, निगेटिव है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि निगेटिव के लिए देखो, जब x 0 से छोटा है मतलब x निगेटिव है, तब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से लेंगे। मतलब ये हुआ कि यहाँ पर f माइनस 2 की वैल्यू निकालने के लिए हम एफ एक्स जो लेंगे वो क्या लेंगे, ये वाला लेंगे। कौन सा लेंगे, ये, क्योंकि जो वैल्यू जिस पे निकालना है वो तो निगेटिव है, और निगेटिव के लिए एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, x माइनस 1, तो क्या हो जाएगा -2 माइनस 1 इक्वल टू -3 हो जाएगा। क्लियर हो रही बात है। इसी तरह आपसे यदि पूछ दे कि f3 की वैल्यू क्या होगी, तो f3 के लिए चूँकि 3 क्या है, यहाँ पर रखा हुआ वैल्यू पॉजिटिव है, मतलब 0 से बड़ा है, इसलिए हम क्या लेंगे, ये रखेंगे। तो इसमें यहाँ 3, तो यहाँ भी 3 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 3 + 1 इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो ये बात समझ में आ गया होगा कि फंक्शन कह क्या रहा है। मतलब ये हुआ कि यदि ये पता चल गया कि यहाँ पर जो रखी जा रही है वैल्यू वो यदि पॉजिटिव है तो ये ले लेंगे उसके लिए, और यहाँ पर ये पता चल गया कि यहाँ पर निगेटिव है तो ये वाला फंक्शन यूज कर लेंगे। ये बात तो फंक्शन की रही। क्लियर हो रही बात है। ये बात फंक्शन की हुई। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में
कि जीरो पर लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो एफ एक्स मतलब क्या हुआ, एफ एक्स की लिमिट जीरो पर एग्जिस्ट नहीं करेगी। इसका मतलब ये हुआ एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब जीरो पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों अलग अलग आ जाए, ठीक है ना, दोनों क्या हो जाए, अलग अलग आ जाए। क्लियर हो रही बात है, तो उसको हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो चलो जीरो पर यहाँ पर, अब यहाँ पर ये जो फार्मूला लिखा गया है x इक्वल टू ए पर लिखा गया है, किसी फंक्शन की एफ एक्स की ए पर लिमिट क्या होगी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, राइट हैंड लिमिट क्या होगी, इस फार्मूले से आएगा। लेकिन चूंकि अब एफ एक्स का कहाँ पर लिमिट पूछ रहा है, जीरो पर पूछ रहा है, तो हमारे सॉल्यूशन में हम जो लिमिट की वैल्यू निकालेंगे, कहाँ निकालेंगे बताओ, x इक्वल टू जीरो पर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट जो निकलेगा वो जीरो पे निकलेगा। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला क्या बन जाएगा, a के लिए क्या था a माइनस एच, जीरो के लिए क्या होगा जीरो माइनस एच, और सब वही रह जाएगा। तो लिमिट s टेंस टू जीरो, इसमें कोई चेंजिंग नहीं, a की जगह जीरो लिख देना है, तो जीरो माइनस एच हो गया, ये बन गया माइनस ऑफ एच। शुरू में ही जब पढ़ा रहे थे उसी समय आपको बताए थे कि एच एक पॉजिटिव नंबर होता है। एच क्या होता है, 0 to 1 में एक पॉजिटिव नंबर होता है, और 0 से 1 में एक पॉजिटिव नंबर होता है, इसका मतलब क्या होता है, ये 0 से 1 में एक नंबर होता है मतलब एच पॉजिटिव होता है। एच यदि पॉजिटिव है उसके सामने माइनस लगाओगे तो निगेटिव बन जाएगा। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमको इस फंक्शन की वैल्यू एक निगेटिव नंबर पर लाना है। निगेटिव नंबर मतलब माइनस एच पे फाइंड आउट करनी है, तो निगेटिव के लिए क्या फाइंड लेंगे, फंक्शन ये लेंगे, मतलब यहाँ माइनस एच तो यहाँ भी माइनस एच रखना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एच टेंस टू जीरो, क्या हो जाएगा माइनस एच माइनस वन। अब जब हम फंक्शन की वैल्यू रख दिए तब डायरेक्ट एच की वैल्यू जीरो उठा के रख देंगे यहाँ पर, तो माइनस जीरो माइनस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस वन, कितना आ जाएगा माइनस वन, दिख रहा है ना नीचे तक, चलिए दिख रहा है। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट के लिए ये क्या फार्मूला हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ जीरो प्लस एच हो जाएगा। अब हो जाएगा लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ एच हो जाएगा। अब फंक्शन की वैल्यू एच पे निकालना है, एच तो पॉजिटिव नंबर है मतलब जीरो से बड़ा है, तो जीरो से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन ये है, तो यहाँ एच तो यहाँ भी एच रखेंगे, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो एच प्लस वन। अब यहाँ पर डायरेक्टली एच की वैल्यू जीरो रख लो, तो क्या हो जाएगा जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। अब क्या दिख रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ गया माइनस वन, और राइट हैंड लिमिट क्या आ गया भाई बताओ, प्लस वन आ गया, कितना आ गया प्लस वन, मतलब दोनों इक्वल नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर एफ एक्स मतलब क्या हो गया, लिमिट एक्स फंक्शन की एफ एक्स की जीरो पर लिमिट क्या होगी, डज नॉट एग्जिस्ट। ये कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। बात समझ में आई है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि हमको जीरो पे लिमिट निकालना है। ये तो बात आपको पता है कि किसी पॉइंट पर यदि लिमिट क्या होगी उसके लिए आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, और यदि दोनों इक्वल होगा तब तो लिमिट एग्जिस्ट करेगी, दोनों इक्वल नहीं होगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि फंक्शन इसी टाइप का दिया होगा और आपको मान लीजिए यहीं पे जीरो की जगह वन दिया होता। अब एक चीज़ ध्यान से देखिए, क्यों हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालें, इसलिए निकाले हैं कि जीरो के जस्ट राइट में मतलब जीरो से बड़ा, ध्यान से देखिए, ये आपका थोड़ा मिटा दे रहे हैं, एक बात सुन लीजिए, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट ये जीरो हुआ, अब जीरो के जस्ट राइट में मतलब इधर फंक्शन क्या है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन है, और जस्ट लेफ्ट में क्या है फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वन है इधर। क्लियर हो रही बात है, जीरो पर तो कुछ नहीं है, लेकिन जीरो से बड़े पर ये है, जीरो से छोटे पर ये है, जस्ट राइट में कुछ फंक्शन है, जस्ट लेफ्ट में कुछ फंक्शन है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की ज़रूरत तभी पड़ती है जब
कि जिस पॉइंट पर हमको लिमिट निकालना है, जैसे यहाँ पर 0 पर निकालना है, तो उसके लेफ्ट में फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो और राइट पर फंक्शन की वैल्यू कुछ और हो। मतलब कि जिस पॉइंट पर हमको लिमिट निकालना है उसके लेफ्ट और राइट में यदि फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है तब तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ऐसा पॉइंट दे देगा जिसके लेफ्ट में वही फंक्शन होगा और राइट में भी वही फंक्शन होगा। सपोज दैट हमको यहाँ पर एक 1 पॉइंट होता, तो 1 के जस्ट लेफ्ट में कौन सा फंक्शन होगा भाई, 0 से बड़े पर ये है, तो इसका मतलब जस्ट लेफ्ट में तो यही होगा और जस्ट राइट में भी यही होगा। 1 के जस्ट लेफ्ट में भी यही फंक्शन होगा और जस्ट राइट में भी यही होगा। हाँ, 0 के लेफ्ट में ये होगा, 0 के राइट में ये होगा, लेकिन 1 के लेफ्ट राइट में क्या होगा, यही फंक्शन होगा, क्योंकि 0 से लेकर जितने भी पॉइंट होंगे उस हर पॉइंट पर फंक्शन यही होगा, उसके लेफ्ट में भी यही होगा, उसके राइट में भी यही होगा। मतलब ये हुआ कि यदि आपसे पूछ देता लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू क्या होती, तो हम यहाँ पर जानते ही हैं कि x = 1 पर फंक्शन क्या होगा, यही होगा कि नहीं होगा, x + 1 रख देंगे यहाँ पर। और चूँकि लेफ्ट राइट में फंक्शन नेचर चेंज ही नहीं कर रहा है तो डायरेक्ट इसमें 1 रख देंगे, तो 1 + 1 = 2 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि यदि किसी पार्टिकुलर पॉइंट के लेफ़्ट और राइट में फंक्शन अपना नेचर चेंज कर रहा है तब तो हमको क्या होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। और यदि किसी पॉइंट के लेफ्ट और राइट में नेचर नहीं चेंज कर रहा है और उस पॉइंट पर आपसे लिमिट पूछ रहा है और यदि उस पॉइंट पर फंक्शन डिफाइंड हो रहा है तो वही पॉइंट उसमें रख देंगे, तो वही उसकी क्या हो जाएगी, लिमिट की वैल्यू हो जाएगी। एक क्वेश्चन इस पर है, NCERT में भी है, RD शर्मा में भी है, और वो हम आपको दिए भी थे, उसको देख लेते हैं, ठीक ना। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, RD शर्मा का 29.1 का क्वेश्चन नंबर 8 है। और 8 में कह रहा है कि फंक्शन आपका दिया हुआ है (2x + 3). NCERT में भी दिया है ये, शायद क्वेश्चन देख लीजिएगा। x <0 और 3x + 1 x > 0। और आपसे दो चीज़ पूछा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) की वैल्यू पूछा है और लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) की वैल्यू पूछा है। पहले इस पे आते हैं, तो हम 0 पर हमारी बात हो रही, तो देखो 0 पर क्या हो रहा है, 0 के जस्ट लेफ्ट में ये है और 0 के जस्ट राइट में ये है, मतलब लेफ्ट और राइट में फंक्शन का नेचर चेंज हो चुका है। मतलब यहाँ पर हम डायरेक्ट वैल्यू रख के नहीं निकालेंगे, यहाँ पर हमको दोनों चीज़ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए एट x = 0 पर लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f 0 - h, ये कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f -h। अब -h मतलब निगेटिव के लिए ये ले लेंगे, मतलब इस f(x) की वैल्यू ये, तो यहाँ x की जगह -h, तो इस x की जगह भी -h रखा जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2 - h + 3, और h की वैल्यू जब 0 रख देंगे तो 2 - 0 + 3 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट कितना हो जाएगा, लिमिट s टेंड्स टू 0 f क्या होगा, 0 + h, क्योंकि 0 पर तो 0 + h, 1 पे होता तो 1 + h, 2 पे होता तो 2 + h, a पे होता तो a + h। अब ये हो जाएगा लिमिट s टेंड्स टू 0 f h हो जाएगा, क्लियर। अब एफ एच हो गया, एच चूँकि पॉजिटिव नंबर होता है, अभी बता चुके हैं पिछले क्वेश्चन में, तो पॉजिटिव नंबर होता है तो पॉजिटिव के लिए कौन सा फंक्शन है ये, मतलब यहाँ एच, तो इस एक्स की जगह भी एच रखेंगे, तो कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंड्स टू 0 3h + 1, और h की वैल्यू 0 रख दो, तो कितना हो जाएगा 3। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी 3 और राइट हैंड लिमिट भी 3 आ गया। हम क्या देख रहे हैं, देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट = राइट हैंड लिमिट आ गया। देयरफॉर जब दोनों इक्वल आ गया
और दोनों इक्वल आ गए तो 3 के इक्वल आ गया, मतलब लिमिट की वैल्यू भी 3 होगी। ध्यान से देखिएगा, जब दोनों इक्वल आए और जिस नंबर के इक्वल आए वही उस फंक्शन की इस पॉइंट पे लिमिट होगी, मतलब 0 पर फंक्शन f(x) की लिमिट कितनी होगी, 3 होगी, याद रखिएगा। क्लियर हो रही बात है। इस फंक्शन की 0 पर लिमिट क्या होगी, जितनी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होके आई है, जैसे 3 3 आया है तो वही उसकी लिमिट हो जाएगी। अब हमको ये निकालना है इसकी वैल्यू, ध्यान से देखिए। वन पे निकालना है, 1 पे हमको लिमिट निकालना है। क्या निकालना है हमको, लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x) निकालना। अब ये बताओ कि ये फंक्शन क्या है, 0 से बड़े, 0 को छोड़ दिया जाए तो 0 से बड़े सबके लिए कौन सा है, यही डिफाइंड है। इसका मतलब 1 पे भी यही फंक्शन होगा, 1 के लेफ्ट में भी मतलब 0 से बड़ा ही होगा, यही फंक्शन होगा, और राइट में भी यही फंक्शन होगा। इसका मतलब यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप चाहो तो डायरेक्ट लिमिट की वैल्यू निकल जाएगी। और 1 रखते ही, जैसे मान लीजिए कि 1 रखा जाए तो ये अनडिफाइंड भी नहीं होगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि लेफ़्ट राइट में तो यही फंक्शन होता है लेकिन उस पार्टिकुलर पॉइंट पर अनडिफाइंड होने लगता है, तभी भी हमको क्या करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ती है। लेकिन यहाँ तो हम 2 चीज़ देख रहे हैं, एक तो लेफ़्ट और राइट में यही फंक्शन है, दूसरी बात ये देख रहे हैं कि 1 पे फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा है। यदि 1 पे डायरेक्टली रखने पर अनडिफाइंड होता तब भी हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्लियर, 2 बातें हैं, ध्यान से देखिए। 1 के लेफ्ट और राइट में नेचर नहीं चेंज कर रहा, फंक्शन यही रह रहा है, और 1 पर अनडिफाइंड भी नहीं हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट इस लिमिट फंक्शन की x = 1 पे निकालना है। मतलब ये हुआ कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या होगा वही इसकी लिमिटिंग वैल्यू हो जाएगी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), डायरेक्ट f(x) की वैल्यू रख दीजिए यहाँ पर, क्या होगा 3x + 1, और फिर इसमें 1 रख दीजिए तो 3 1 + 1 = 3 × 2 6 आ जाएगा। हाँ, यहीं पर ये एक ऐसा फंक्शन होता है जो डायरेक्ट x = 1 रखने पर अनडिफाइंड होता है, तो फिर हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। कब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों यूज करेंगे, 2 केसेज हैं। पहला केस तो किसी पॉइंट के, जैसे 0 के लेफ्ट और राइट में नेचर चेंज हो रहा है फंक्शन का, तब तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी। या किसी पार्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए और उसके लेफ़्ट और राइट में भले ही नेचर ना चेंज हो, तभी भी हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही निकालेंगे। जैसे यहाँ पर क्या था, लेफ़्ट और राइट में नेचर भी चेंज नहीं हो रहा है, 1 के लेफ़्ट में भी यही फंक्शन है, राइट में भी वही फंक्शन है, 1 पर अनडिफाइंड भी नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, जैसे फंक्शन की लिमिट निकालने के लिए हम डायरेक्ट x = 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल दिया। क्लियर। लेकिन यहीं पर यदि 1 पर अनडिफाइंड होता, भले ही फंक्शन का नेचर लेफ़्ट और राइट में चेंज नहीं होता, तभी भी हमको क्या करना पड़ता, तब भी हमको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की ज़रूरत पड़ती। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट यदि फंक्शन उस पार्टिकुलर पॉइंट पर अनडिफाइंड या इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाए तब यूज करेंगे, या उस पॉइंट के लेफ़्ट और राइट में क्या हो जाए, फंक्शन अपना नेचर चेंज कर दे तब करेंगे। ठीक है ना। तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए और भी क्वेश्चन करते हैं। चलो एनसीईआरटी के ही 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे 9 है और 10 है। आर डी शर्मा का ही है, वही है 29.1। ये एनसीईआरटी में भी दिया है। f(x) है, f(x) = x² - 1 - x² - 1, और यहाँ है x < 1 x < 1, और निकालना है आपको फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 1 f(x), ये निकालना है आपको। 1 पे f(x) की लिमिट निकालना है, मतलब इसी पॉइंट पे निकालना है। तो 1 के लेफ़्ट में देख रहे हैं कि ये है, 1 के राइट में देख रहे हैं, मतलब यहाँ पर 1 के लेफ़्ट और राइट में फंक्शन का नेचर चेंज हो गया है। और यदि किसी भी पॉइंट के लेफ़्ट और राइट में फंक्शन का नेचर चेंज हो जाएगा तो हमको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम और किस पॉइंट पर निकालेंगे, यहाँ पर x = 1 पर। तो लेफ्ट हैंड लिमिट s टेंड्स टू 0 f
1 माइनस एच। 1 माइनस एच, एच क्या होता है भाई, एक पॉजिटिव नंबर 0 to 1 में। तो 0 के 1 के बीच में कोई भी नंबर यदि 1 में से माइनस करेंगे तो 1 ही माने आएगा, क्या आएगा 1 माइनस एच क्या आ जाएगा, ये भी 0 to 1 में ही आएगा। क्लियर हो रही बातें। यदि h 0 to 1 में है तो 1 माइनस एच भी 0 to 1 में। देख लीजिएगा 1 में से कोई भी नंबर ऐसा माइनस करिए जो 0 to 1 में, जैसे 0.5 ही माइन कर दो 0.5 आएगा, तो फिर क्या आया 0 to 1 में ही आया, मतलब पॉजिटिव आया। क्या मतलब ये हुआ कि ये क्या आएगा, पॉजिटिव तो आएगा लेकिन 1 से क्या होगा, छोटा हो जाएगा। 1 में से माइनस कर रहे हैं एक पॉजिटिव नंबर जो 0 to 1 में है, ठीक ना। तो जब 1 माइनस एच क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा, और 1 से छोटा हो जाएगा तो उसके लिए ये वाला फंक्शन यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ x के जगह 1 माइनस एच आ जाएगा, तो इस x के जगह भी 1 माइनस एच रखेंगे। तो रख लीजिए 1 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 1 लिमिट एस टेंस टू 0 1 स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। अब क्या करेंगे, h की वैल्यू रख दीजिए। तो h रखेंगे तो 0 स्क्वायर और 2 इंटू 0, तो फाइनल 0 वैल्यू आ गई। तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट 0। अब क्या निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट। कितना होगा फार्मूला, लिमिट s टेंस टू 0 f 1 प्लस एच। 1 प्लस एच मतलब 1 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला यूज करेंगे। अब यहाँ 1 प्लस एच, तो यहाँ भी 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 1। कितना हो जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 1 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h माइनस 1 लिमिट एस टेंस टू 0 माइनस 1 माइनस एच स्क्वायर माइनस 2h माइनस 1। सॉरी, अब जैसे ही h बराबर 0 रखेंगे ये तो गायब हो जाएगा। तो माइनस 1 माइनस 0 स्क्वायर 2 इंटू 0 माइनस 1। तो माइनस 1 ये 0 हो गया, और माइनस 1 कितना हो जाएगा, माइनस 2। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आ गई और राइट हैंड लिमिट कितना आ गया, माइनस 2 आ गया। दोनों इक्वल तो आया नहीं, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 1 f(x) does not exist। ठीक है, चलिए ये 1 पे बात हो गई। एक क्वेश्चन और क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इसी आर डी शर्मा का एनसीईआरटी में भी है, ये देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है जीरो पर। इसकी लिमिट कहाँ निकालनी है, 0 पे निकालना है। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पर एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो लिमिट s टेंस टू 0 कितना हो जाएगा, f 0 माइनस एच, कितना हो जाएगा, माइनस एच। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए फंक्शन कैसे डिफाइंड है। 0, यदि यहाँ 0 रख जाएगा तो उसकी वैल्यू 0 आएगी, लेकिन यदि 0 के अलावा कुछ भी रखोगे तो हमेशा फंक्शन ये कंसीडर किया जाएगा। आप तो जानते हो कि माइनस एच तो 0 होगा नहीं, ठीक है ना। तो माइनस एच जो 0 नहीं होगा, केवल 0 के लिए 0 होगा, अदरवाइज कुछ भी रखो, निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रखो, हमेशा ये फंक्शन कंसीडर होगा। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे कौन सा फंक्शन, ये वाला। तो क्या हो जाएगा, माइनस एच बाई माइनस एच। तो ये हो जाएगा यहाँ से, ध्यान से देखिए। अब कुछ मॉड की बातें सीख लीजिए। अंदर में कोई भी वैल्यू नेगेटिव होगा तो जब मॉड हटेगा तो क्या आएगा, माइनस साइन बाहर आएगा। तो ये हो जाएगा माइनस एच और ये हो गया माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू 0 एच बाई माइनस एच। क्लियर, कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, लिमिट
h टेंस टू 0 -1। यहाँ तो कुछ है ही नहीं h रखने के लिए, तो यहाँ पर डायरेक्टली इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट कितना होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h f h, ठीक ना। h 0 से बड़ा हो गया, तो बड़ा या छोटा कुछ भी हो तो यही लेंगे, तो बार बार यही लेंगे, क्योंकि यहाँ पर कितना होगा x कितना हो जाएगा, मॉड ऑफ h बाई h। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट h टेंस टू 0, ये भी h कट के आ जाएगा 1, कट गया ना, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो h के वैल्यू रखेंगे क्या, वो तो कट के 1 हो गया, तो 1 ही रख देंगे। तो हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट -1, राइट हैंड लिमिट क्या हो गया, +1 आ गया। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंस टू 0 f(x) डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर हो रही बातें। तो ये था कुछ क्वेश्चन आपके लिए। और देखो लिमिट ऐसे तो बहुत है, 11 12 इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि 11th के बच्चे के लिए भी है और ये 12 के बच्चों के लिए भी है। 12 के बच्चों के लिए हमने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिमिट का दिया है, एक्चुअली कैसे लिमिट निकालते हैं या कैसे लिमिटिंग, ये लिमिट x टेंस टू 0 या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट कैसे हम निकालेंगे, ठीक है ना। हमको बहुत ज़्यादा 12 में पढ़ना नहीं है, आप 11th का पढ़िए, रिवाइज कीजिए। हमने थोड़ा सा आपको क्या कर दिया, थोड़ा सा पुशअप कर दिया आपको, जिससे आप क्या करेंगे, चाहोगे तो 11th की बुक से 11th का सारा क्वेश्चन बना लोगे। मैं अब 12 के लिए 11th होता तो थोड़ा मैं और पढ़ाता, लेकिन 12 में चूँकि 11th में ऑलरेडी मैं लिमिट पढ़ा चुका हूँ या पढ़ाया जा चुका है आपको, तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम इस पर बर्बाद नहीं करना है। मुझे इतना ही बताना था कि एक्चुअली जो पीछे पढ़े थे उसका थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट माइंडसेट में आ जाए, ठीक है। कैसे क्वेश्चनों में आप इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे रीड करेंगे, कैसे उसमें लिमिट लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूटी में भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट है। क्लियर हो रही बातें। तो वहाँ पर कैसे फार्मूले का हम यूज़ करेंगे ये हमको बस जानना था, और इतना आपके लिए सफिशिएंट है क्लास 12 के लिए। और यदि बहुत ज़्यादा पढ़ना हो तो क्लास 11th की जब क्लास चलेगी कि लिमिट की, तो उस समय आप कंटिन्यू कर लीजिएगा। यहाँ तक जो तीन क्लासें मैं बताया हूँ वो 11th के लिए भी कॉमन है और 12 के लिए भी कॉमन है, लेकिन 11th के लिए कुछ और बताना है। इसलिए बताना है कि 11th को मैं पढ़ाया नहीं हूँ या पढ़ाया नहीं गया है, तो उसके लिए थोड़ा और कुछ बताना है। 12 के लिए यहीं पर इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूँ क्योंकि 12 के बच्चे ऑलरेडी 11th में पूरा लिमिट पढ़ के आए हैं, तो उन्हें पूरा पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। मुझे बस इतना ही पढ़ाना था कि पीछे की थोड़ी थोड़ी बातें आपको याद हो जाए, जो कंटिन्यूटी में हमको यूज़ करना है। तो आज यहीं तक बच्चों, मैं फिर कल मिलूँगा कंटिन्यूटी के साथ। और क्वेश्चन आज मैं नहीं दे रहा हूँ, अपने से आप लोग करिएगा होमवर्क। एक ही दो बच्चा कर रहा है और कोई कर नहीं रहा है, तो नहीं करेंगे तो आप अपना नुकसान करेंगे, मेरा कुछ नहीं, क्योंकि लास्ट में देख लिया जाएगा जो होगा। लेकिन जो लोग कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप रोज़ का रोज़ क्या करिए, क्वेश्चन पढ़िए, अपने से क्वेश्चन करिए। ये ज़रूरी नहीं है कि हम देंगे तभी करेंगे। और वीडियो को अपने ग्रुप में और से अधिक शेयर करें, अपने फेसबुक पेज से शेयर करें। आपके पास जो भी सोशल नेटवर्किंग हैंडल हैं वो उससे आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो के लिंक को, जिससे अधिक से अधिक बच्चों को क्या हो, लाभ मिले। और रेगुलर क्लास का देखिए और शुरू से अंत तक देखिए। ऐसा नहीं है कि आप लोग थोड़ा सा 10 मिनट देख लिए, 5 मिनट, ऐसा नहीं होगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। पिछले 2 वीडियो और ये 3 वीडियो आपके लिए क्या था, ये एक रिवीजन मात्र था क्लास 12 के लिए। 11th यदि बच्चा पढ़ रहा है तो उसके लिए और आगे पढ़ाया जाएगा, वो बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।